नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं पटना से बड़ी खबर, जहां पर पारस अस्पताल में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू में घुसकर मरीज की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया और हत्या करने के बाद ये बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहां से पुलिस हेडक्वार्टर बेहद नज़दीक है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस हेडक्वार्टर है। लोकल थाना भी यहां पर पास में है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अस्पताल में भी सुरक्षा मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद 4 बदमाश आए और ताबड़तोड़ इस वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। बदमाशों ने अस्पताल के अंदर घुसकर आईसीयू में इस वारदात को अंजाम दिया, जहां पर चंदन मिश्रा नाम के एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंदन मिश्रा पैरोल पर बाहर आया हुआ था, अपना इलाज कराने के लिए वो अस्पताल में भर्ती था, लेकिन यहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद चारों बदमाश बड़े आराम से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए, जिसने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था पर, पटना की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे ये बड़ी वारदात अंजाम दे दी गई। एक के बाद एक कई वारदातों से पटना दहल उठा है। देखिए इस हत्या के बाद हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा की पटना के पारस अस्पताल से रिपोर्ट। बिहार में अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अब कहीं भी किसी को गोली मार सकते हैं, चाहे वो आम व्यक्ति हो, वो खास व्यक्ति हो, वो अपराधी हो, पुलिस हो, कोई भी कहीं सुरक्षित नहीं है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए कि इस वक्त हम मौजूद है पटना के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पारस अस्पताल में, और यहाँ अपराधी आते हैं 4 की तादाद में, और एक यहाँ पर मरीज भर्ती था और उसे गोली मारकर फिर आराम से वो फरार हो जाते हैं। तो पटना का सबसे नामी अस्पताल है। यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं वो इलाज कराने आते हैं, हाई प्रोफाइल लोग इलाज कराने आते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये अस्पताल है, पारस अस्पताल इसका नाम है, और यहाँ पर ढकेल कहाँ रहे हैं? ढकले कौन ढकला? कौन ढकला? कौन ढकला? कौन? क्यों ऐसे? मीडिया से कोई मीडियम से नहीं है। हाँ प्रॉब्लम है। अब चलिए, अब साइड रहिए ना, मीडिया से तो दिखा रहे हैं खबर, बाहर से लीजिए ना। आप खबर लेने के लिए कौन नहीं बोल रहा है? खबर लीजिए, चलिए बाहर से चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम से क्या लेना देना है? कौन? हम सिक्योरिटी से हैं। प्लीज आप जाइए ना, आप जाइए ना। क्यों रहे? झगड़ नहीं रहे, साइड होइए, साइड होइए ना। सब खबर दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, दिखाइए आप भी। तो इस तरह से आप क्यों आ गए? प्लीज आप साइड हटिए, गेट पर से पेशेंट आने का टाइम है। पेशेंट आने का टाइम है तो तरीके से, हाँ तरीके से, अब साइड हटिए ना। आप अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं कि आप? धक्का नहीं देता है, कोई धक्का नहीं दिया है। नहीं देंगे ना? आप देंगे? नहीं देंगे। प्लीज आप साइड। झगड़ा करिएगा? झगड़ा नहीं करना है। क्या चीज जैसे आप इस तरह से क्यों बात कर? साहब प्लीज हटिए ना, साहब साइड हो जाइए। से बात कर सकते हैं ना? आराम से बात कर रहा है। क्या करना है नाम से? क्या करना है नाम से? डर क्यों? क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? हम बताने में कोई नहीं होता। साइड हटिए, पेशेंट आ गया। तो आप उस तरीके से बात कीजिएगा ना। तो देखिए कि ये अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज है, लेकिन ये भी अपराधी से कम नहीं है। तो देखिए कि ये पारस अस्पताल है, इसमें जो अपराधी हैं वो घुसते हैं। 209 नंबर रूम में जो एक युवक था वो इलाजरत था और उसे गोली मारकर फिर फरार हो जाते हैं। देखिए कि अस्पताल प्रशासन पर इसलिए सवाल उठेंगे कि जब मैं खबर करने आया तो ये जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं ये हमें खबर से रोक रहे हैं, दिखाइए ज़रा। और अपराधी घुस के किसी को गोली मार देते हैं तो ये तो पुलिस पर सवाल है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के सिक्योरिटी पर भी बड़ा सवाल है कि सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वो मीडिया को खबर करने से रोक रहे हैं, लेकिन जब अस्पताल में अपराधी जा रहे हैं तब ये सिक्योरिटी इंचार्ज कहाँ थे, कहाँ दुबके हुए थे, किसी को कोई खबर नहीं है। तो बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं। कब कौन किसको गोली मार देगा ये कहा नहीं जा सकता है। ये पटना का हाई प्रोफाइल अस्पताल है और यहाँ पर देखिए कि बड़े बड़े नामचीन हस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर इलाज कराने आती हैं, लेकिन सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं वो अपराधियों पर इनका जोर नहीं चलता है, ये पत्रकारों पर ही अपनी ताकत दिखाते हैं। क्या सही कहा कि नहीं? मैंने क्या अस्पताल में गोली मार दिया के डर नहीं लगता है? डर बहुत लगता है। यहाँ पूरा बिहार जंगल राज बन के रखा है, पूरा बिहार में डर है। आइए आप लोग इधर आ जाइए। तो देखिए कि ये अस्पताल में जो मरीज हैं उनके तीमारदार हैं, ये देखिए सिक्योरिटी इंचार्ज मीडिया से लड़ रहे हैं और अपराधी गोली मार देता है। क्या देखिए आम आदमी को ही सब रोकने का काम किया जा रहा है हर जगह, बाकी जो बड़े बड़े अपराधी है उसको कहाँ कोई पकड़ रहा है। बिहार में देखिए आप दिन दहाड़े पटना में हत्या हो रहा है।
पूरे पटना में आप बताइए, राजधानी है बिहार का, यहाँ पर आदमी सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगह कहाँ पर रहेगा। और हर जगह जो चल रहा है ये पूरी तरह से, आप किसी से पूछिए, कोई सुरक्षित नहीं है। तो देखिए कि सुरक्षित कोई नहीं है। आम जो जनता है वो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही है कि अपराधी अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि किसी भी अस्पताल में वो घुस जा रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जैसा होता है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो है जिसकी मौत हुई है वो भी पहुंचा हुआ था इलाज कराने के लिए, वो भी अपराधी था और पैरोल पे वो यहाँ आया था और फिर उसकी हत्या हो जाती है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पटना के पारस अस्पताल में मर्डर के बाद एसआईटी बना दी गई है। अस्पताल के 10 गार्ड भी हिरासत में ले लिए गए हैं। फॉरेंसिक और एसटीएफ की टीम जांच कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पटना के पारस अस्पताल में यह मर्डर किया गया है। अंदर घुसकर आईसीयू में इस वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक 4 बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से फरार हो जाते हैं। इसके बाद इस मामले में एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी इस मर्डर की जांच करेगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर यह सीधा सवाल है। ये वारदात पटना के एक बड़े अस्पताल में हुई है जहां पर 24 घंटे सुरक्षा रहती है, 24 घंटे सिक्योरिटी वाले तैनात रहते हैं। तो फिर उनकी मौजूदगी में, उनकी तैनाती के दौरान कैसे ये वारदात हो गई, कैसे बदमाश हत्या करके बड़ी आसानी से फरार हो गए। इस मामले में एसआईटी बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ एसटीएफ और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर है, वो भी अपनी जांच कर रहे हैं। और इस बीच जो 10 गार्ड, सुरक्षा गार्ड उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे, उन्हें भी हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। और पप्पू यादव ने भी बिहार सरकार को इस मर्डर पर घेरा है। बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं पप्पू यादव ने। बिहार में नर्स, डॉक्टर कोई भी सुरक्षित नहीं है, यह आरोप पप्पू यादव ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, ये माफियाओं को पनाह देते हैं। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बीजेपी सरकार चला रही है। पप्पू यादव ने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है। और पारस हॉस्पिटल में अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया। 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दिया और वो मर गया। अब कोई सुरक्षित है क्या? अब बिहार में कुछ बचा है क्या? चूंकि नीतीश कुमार जी का शासन नहीं रहा, सिर्फ कहने के लिए नीतीश जी की सरकार रह गई, इसीलिए हमने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। और पटना के पारस अस्पताल गोलीकांड पर अब लल्लन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आपसी विवाद में कहीं भी घटनाएं हो सकती हैं, यहां लोग तुरंत गिरफ्तार होते हैं। पहले क्राइम कितना होता था, पहले की बात कर रहे हैं लल्लन सिंह, लेकिन उन्हें शायद ये क्राइम नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि आपसी विवाद में कोई किसी को गोली मार दे तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन हाँ, वारदात होने के बाद हम एक्शन लेते हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आपसी विवाद में तो इन्होंने गोली मार दी, लेकिन वहां पर अगर अस्पताल में मौजूद किसी स्टाफ को, किसी और मरीज को या उनके परिजनों को इस वारदात में गोलियां लग जाती, क्योंकि बदमाश गोली चलाते हुए आंख नहीं देखते हैं, अंधाधुंध फायर करते हैं, तो फिर उसका क्या होता? जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं तो इसे बड़े हल्के अंदाज में कह रहे हैं लल्लन सिंह। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। और इस बीच विपक्ष हमलावर हो गया है सरकार पर। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आईसीयू में मरीज को घुसकर गोली मार दी गई, इसका मतलब यह कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। बिहार में लगातार अपराध की वारदातें हो रही हैं और सरकार इन वारदातों को रोक पाने में सक्षम नहीं है, सफल नहीं है। यह आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पटना के एक बड़े अस्पताल में अंदर घुसकर, आईसीयू में घुसकर मर्डर हो गया, ये बड़ा सवाल है।
सरकार पर यह बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है इस सो कॉल्ड सुशासन की सरकार में। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी इस वारदात के बाद सीधा वार कर रहे हैं सरकार पर। देखिए जरा। देखिए, अब तो बिहार में गुंडा राज कायम हो गया। अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग अब इतना मनोबल अपराधियों का देखिए कि पटना में जहां से सरकार जहां बैठी है, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां से 500 मीटर भी दूर नहीं होगा, 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल, इतने बड़े अस्पताल में घुसकर गोली मारी जा रही है। ये बिहार में हो क्या रहा है? अब तो कोई सुरक्षित नहीं रहा। अब हर लोग भय और आतंक के साए में जी रहे हैं। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया। गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी चंपारण बिहार आ रहे हैं। बताएं इसे किस राज की संज्ञा दी जाए, क्या कहा जाए इसे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से कल बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आखिर ये अपराधियों का तांडव हो रहा है, सरकार कहाँ सोई है। कोई दिन ऐसा नहीं जब सैकड़ों से ज्यादा हत्याएं ना हो रही हूं, और ऐसे जगहों पर हो रहे हैं जहां कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां लोग सोचते भी नहीं होंगे। इतना सिक्योरिटी जोन में वो अस्पताल है और उस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया। अब लोग कहां सुरक्षित हैं? कभी तेजस्वी जी के आवास के बाहर, जहां पूरा सरकार के मंत्री का आवास है, वहां गोली चल जाता है। कहीं दिन दहाड़े गांधी मैदान में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। न किसी भी समय कब कौन कहां किसे गोली मार दे